नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाहि। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तरु प्रभु गयऊ तरु बिलो कि प्रभु अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागर पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अंबुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन सरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरिता सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहिमातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोली प्रिया बानी। कथा जो सकल लोकहितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। वट वृक्ष की छांव है और निज कर दास नागरी पुछाला, अपने हाथों से भगवान शिव ने छाला, छाल, बाघ की छाल बिछाई और उस पर आसीन हो गए। ना कोई आसन है, ना कोई सिंहासन है, ना स्वर्ण का सिंहासन है, ना चांदी का सिंहासन है। वहां पर कोई भी ऐश्वर्य का आसन नहीं है। बागंबर बिठा के भगवान शिव हमारे बैठ गए। वट वृक्ष की छांव है, कोई साज सज्जा नहीं, कोई मंच सज्जा नहीं। और भगवान शिव मां पार्वती के कहने पर भागवत कथा सुनाने लगे। आजकल भागवत कथाओं में कितना कितना ऐश्वर्य दिखता है जो नहीं होना चाहिए। भागवत कथा में केवल भगवान की कथा का रस होना चाहिए। ना मंच की सज्जा पे पैसा खर्च होना चाहिए और ना वक्ता को सिंहासन पर बैठना चाहिए, ना चांदी के आसन पर बैठना चाहिए, ना स्वर्ण के आसन पर बैठना चाहिए। उसको एक सात्विक आसन पर बैठना चाहिए। हाँ, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि श्रोता गण उसकी वाणी को सुन सके। और कोई पंडालों पर खर्च नहीं होना चाहिए। लाखों लाखों रुपए कथा के आयोजन में खर्च होते हैं। कितने दुख की बात है। वही लाखों रुपए अगर दुखी निर्धन लोगों पे खर्च कर दिए जाए तो समाज का कितना कल्याण हो और परमात्मा भी तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होगा। तो भागवत कथाओं में लाखों रुपए का खर्च नहीं होना चाहिए, मंच सज्जा नहीं होनी चाहिए। और जो वक्ता की पीठ होती उसे व्यासपीठ मत कहो। व्यासपीठ वो हुई जिस पर महर्षि व्यास बैठते हैं। महर्षि व्यास कहां बैठते हैं? आप वक्ता हैं तो उसे वक्ता की पीठ कहें, व्यासपीठ मत कहें। यह चीज सही नहीं है। वो वक्ता की पीठ है। व्यासपीठ वो है जिस पर महर्षि व्यास जी बैठे। तो उसे वक्ता की पीठ कहें। और वह सिंहासन नहीं होना चाहिए। आप अपने को राजा क्यों मान रहे हो? राजा तो एकमात्र पर ब्रह्म नारायण वासुदेव है, उनके अतिरिक्त कौन राजा है? आप महाराज की उपाधि हटाइए। आप वक्ता हैं तो वक्ता रहिए। मन पर अगर विजय पा चुके हो तो आप अपने को स्वामी कहिए। संत हो तो संत कहो, महात्मा हो तो महात्मा कहो। लेकिन महाराज आप कहां से हो गए? महाराज एकमात्र पर ब्रह्म नारायण वासुदेव है। तो मुख्य बात यह है कि भागवत कथाओं में ये जो लाखों रुपए खर्च होते हैं ये नहीं खर्च होने चाहिए। सात्विकता हो, निर्मलता हो। केवल जो धर्म जिज्ञास है, केवल जो भक्त हैं वो कथा सुनने आए। कथा मन का रंजन नहीं है, कथा आत्मा का रंजन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि उसकी कथा है और उसकी कथा में अनंत रस है। तो लाखों रुपए के ऐश्वर्य की वहां पे क्या आवश्यकता है? और दूसरे, भागवत कथा में कोई भी अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं। न प्रारंभ में किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है, न कथा के समापन पर किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है। प्रारंभ करना है तो परब्रह्म नारायण वासुदेव का ध्यान करके प्रारंभ करो। और जब कथा में विराम हो तो उसके पश्चात आप फिर परब्रह्म नारायण वासुदेव का ध्यान कीजिए और फिर उस भक्ति भाव में आप जिए। तो भागवत कथा में किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। साक्षात परब्रह्म शिव मां भवानी को भागवत कथा सुना रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान नहीं हो रहा है।
शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कोई भी अनुष्ठान नहीं हो रहा है, कोई भी मंच सज्जा नहीं, जबकि वो तो महान सम्राट थे परीक्षित। वो तो करोड़ों रुपए का पंडाल वहां पे बनवा सकते थे, लेकिन परीक्षित जी वहां पे केवल भक्ति भाव में कथा सुन रहे हैं और शुकदेव जी इनको कथा सुना रहे हैं। शुकदेव जी किसी सिंहासन, किसी चांदी के आसन, किसी स्वर्ण के आसन पर नहीं बैठे, और वहां पे कथा के प्रारंभ में न तो कोई अनुष्ठान है, न उसके पश्चात जब कथा पूर्ण होती तब अनुष्ठान है। परीक्षित जी परब्रह्म नारायण के ध्यान में लीन हो जाते हैं और शुकदेव जी वन को गमन करते हैं। ऐसे परीक्षित जी के जो परदादा हैं ब्रह्मर्षि पराशर, वो महर्षि मैत्रेय को कथा सुना रहे हैं। विष्णु पुराण में कोई अनुष्ठान नहीं है, तो कथा का आरंभ नारायण के कीर्तन और उनके आराधन से होना चाहिए, और कथा के विराम पर फिर परब्रह्म नारायण का आराधन और ध्यान होना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कथा में केवल भागवत कथा होनी चाहिए। और दूसरे, आपको मनोरंजन करना है, मनोरंजन के अन्य अवसर आप बनाइए। सात्विकता के आधार पर सांसारिक मनोरंजन भी उत्तम है, लेकिन भागवत कथा में लौकिक मनोरंजन नहीं होना चाहिए। भागवत कथा में केवल भागवत कथा होनी चाहिए। भागवत कथा में केवल नारायण की कथा होनी चाहिए। जो भक्ति भाव से वक्ता वाणी से कहता वो भागवत कथा हो जाती है, और भागवत कथा अनंत है। जे यही कथा स्नेह समेता, कई हैं सुनी हैं समुझी सचेता, हुई हैं राम चरण अनुरागी, हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। यन माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्त्वाद् मृषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा, यत् पादप्लवमेकमेवि भवां बोधेस्तीर्षावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्, उद्भवस्ते संहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जब भगवान सीताराम की आप कथा सुनाएं तो ये दो श्लोक अवश्य कह दें कि मैं किन भगवान राम की कथा सुना रहा हूँ, और किन माँ भगवती की जो माँ भगवती सीता है, किन माँ भगवती सीता की मैं कथा सुना रहा हूँ। उद्भवस्ते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। ये माँ भगवती सीता है, और भगवान राम यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्त्वाद् मृषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा, यत् पादप्लवमेकमेवि भवां बोधेस्तीर्षावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। अतः जो भक्त नहीं है, जो कुतार्किक है, उनके प्रश्नों पर आप तटस्थ रहें, उनकी बातों पर आप भागवत कथा में प्रतिक्रिया ही ना करें। ये परब्रह्म नारायण की कथा है। भगवान राम परब्रह्म नारायण वासुदेव के अवतार हैं। माँ भगवती परब्रह्म नारायण की जो आह्लादनी शक्ति हैं, माँ लक्ष्मी उनकी अवतार है। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। ओम प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भावनेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम्। ये शुकदेव जी कर। ओम अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्ग स्थित अंतकारणे। ये शुकदेव जी के जो पितामह महर्षि पराशर जी वो कह रहे हैं
ओम प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भावणीक्षणं नीलोत्पल्लरश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जलकपीतकौशेयवासं श्रीवत्सवक्षसंभराजितकौस्तुभामुक्तकन्दरं। ये शिवदेव जी भगवान नारायण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रह्मर्षि कपिल अपनी माँ को भगवान नारायण का ध्यान करना बता रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नारायण वासुदेव तुम्हारा हाथ पकड़ने को तत्पर है, हर क्षण तैयार। तुम उनकी ओर देखो तो देख तो तुम संसार के हो, देख तो तुम संसार को रहे। तो एक ही दिखेगा, या तो संसार दिखेगा या संसार का सृष्टा नारायण वासुदेव दिखेगा। यथा ही कदली नान्या तुक पत्रादपि दृश्यते, एवं विश्वस्य नान्यस्तम तुत स्थायी सदृश्यते। नारायण तुम्हारी जय जय हो, लक्ष्मी रमण तेरी जय जय हो, शेषाई तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो। ओम नमो नारायण।